सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। सीजीबीएसई अर्थात छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 9वीं विषय गणित अध्याय 15 घन और घनाभ की प्रश्नावली 15.1 का आज के हम इस वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ संपूर्ण हल करने जा रहे हैं। सभी विद्यार्थियों का मैं अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं, जिसका नाम है पीके मैथ्स एजुकेशन। जैसा कि मैंने बताया, प्रश्नावली 15.1 के प्रश्नों को बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ हल करें। इसका ये दूसरा भाग है। इससे भी पहले इसका पहला भाग बन चुका है, जिसमें घन और घनाभ के पूरे बेसिक को समझाया गया और प्रश्नों को हल किया गया। शेष प्रश्नों को आज हम दूसरे भाग में हल करने वाले हैं। जो विद्यार्थी पहले वाले भाग और अन्य अध्यायों के वीडियो नहीं देखे, लिंक उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां से आप देख सकते हैं। साथ ही साथ जो विद्यार्थी चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। वीडियो को पूरा अंत तक देखिए अच्छे समझने के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए। चलिए मैं शुरुआत करता हूँ शेष प्रश्नों को। चौथा प्रश्न तक हो चुका है। इस प्रश्नावली में 10 प्रश्न हैं। हम पांचवा से आज प्रश्न को शुरुआत करेंगे, पांचवें प्रश्न से। चलिए क्या कह रहा है प्रश्न, जरा देखो। एक घनाकार पेटी, घनाकार मतलब जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर है। कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। एक दूसरे घनाभ के आकार की पेटी की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 12.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ पर घनाकार भी है, घनाभाकार भी है। मतलब दोनों चित्र आपको लेना पड़ेगा। चलिए सबसे पहले चित्र ले लेते हैं। दोनों की हमको आवश्यकता है, घन की भी और घनाभ की भी। स्पष्ट हो गई बात। चलिए, तो जो मुझे जरूरत है, ये पिछले वाले भाग में हुआ है ये प्रश्न, ये हो गया। एक घन ले लेते हैं और एक घनाभ भी ले लेते हैं। घन भी ले लिया हमने, घनाभ भी ले लिया। घन की जो लंबाई है उसे दे दी गई है 10। क्या है? एक भुजा में 10 माने सब भुजा क्या हो गया? 10 हो गया। इसमें दिया है 12.5, फिर दिया है बगल को 10 और फिर ऊंचाई दे दी गई है 8। सब सेंटीमीटर में है। क्या पूछा जा रहा है उसको देखिए ध्यान से। सॉल्यूशन पहला, इस पेटी का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है? तो इसका मतलब दोनों का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। चलिए, घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर, पार्श्व बोला है मतलब 4, भुजा की घात 2, तो 4 गुणे 10 की घात 2 माने 4 गुणित 100 बराबर ये आ गया 400 वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर हो गया बात। चलिए अब घनाभ का, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर, इसका सूत्र है 2 गुणित ऊंचाई लंबाई धन चौड़ाई। 2 गुणित ऊंचाई, ऊंचाई दे दी गई है 8 गुणित
लंबाई धन चौड़ाई, मतलब 12.5 धन 10। अब ये आएगा मेरे पास 2 गुणित 8 गुणित, ये आ जाएगा मेरे पास 22.5। अब 22.5 का यदि डबल करोगे तो ये आता है 45 गुणित में 8, 45 दूनी 90 और 36, 360 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखो भैया घन का जो पार्श्व पृष्ठ है वो तो ज्यादा दिख रहा है, ठीक। चलिए तो घन यहां पर लिखना है आपका, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। अब कितना अधिक है बोल रहा है, तो 400 में 360 को घटाएंगे, आ जाएगा 40 वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर हो गया बात। चलिए दूसरा बोला है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए निकालते हैं घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कि बराबर होता है 6 गुणित भुजा की घात 2। तो 6 गुणित 10 की घात 2 बराबर 10 की घात 2 माने 100, और ये आ जाएगा 600, और ये आ गया वर्ग, और ये आ गया सेंटीमीटर। क्लियर। चलिए अब हम लोग किसका निकालेंगे, घनाभ का। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 गुणित लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई, और ऊंचाई लंबाई और सूत्र होता है। कुछ नहीं करना है, रख दीजिए मान को। 2 गुणित 12.5 का गुणा होगा 10 के साथ, 10 का गुणा होगा 8 के साथ, और 12.5 का गुणा होगा 8 के साथ। और ये जो आएगा ना वो आ जाएगा 2 गुणित 12.5 का 10 के साथ करोगे आएगा 125, 8 दहम 80, और 12.5 का यदि 8 के साथ करोगे तो 12.5 होने कितना हो गया 25, और चौक 100 हो जाएगा। और ये आ जाएगा 2 गुणित 125 और 100 225, ठीक। 225 में मैं यदि 80 जोड़ देता हूं तो ये आ जाएगा 305। क्लियर हो गया, बिल्कुल। अब मेरे को क्या करना है, गुणा करना है, तो ये आ जाएगा मेरे पास 610, ठीक। वो भी वर्ग और किसमें सेंटीमीटर। अब देखो एक जने 600 है, अब ये दूसरा वाला बढ़ गया इस बार, तो यहां पर हम लिखेंगे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। कितना, अच्छा यहाँ पर कम पूछा है। चलिए यहाँ पर घन के बारे में फिर लिखना पड़ेगा, घन का कम है बताना पड़ेगा, ठीक है। एक बार ज्यादा पूछ रहा है, एक बार कम। चलिए तो घनाभ के बजाय घन ही लिख लेता हूँ, अधिक को लिख लेता हूँ कम। यहाँ पर लिखते हैं घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, कम है। कितना कम है तो माइनस करके देख लो भैया, 610 में 600 घटा लो, ना आ गया मेरे पास 10 वर्ग सेंटीमीटर। कुल मिला के घन कई बारे में पूछ रहा है, सीधी सी बात है ना। ज्यादा है तो भी घन आ रहा है, कम है तो भी घन आ रहा है, घन तो आ ही रहा है। बेचारा घनाभ तो अपने आप को बेस दिखा रहा है। क्लियर हो गया बात। चलिए बढ़ता हूं मैं अगले के लिए, जिसमें लिखा है एक गांव की जनसंख्या 4000 है। इस गांव में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 150 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ती है। बिल्कुल 150 लीटर हर आदमी को
ठीक है। चलिए फिर क्या बोला है, गांव में पानी की एक टंकी है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 20 मीटर, 15 मीटर और 6 मीटर है। यदि इस टंकी को पूरा भर दिया जाए तो गांव कितने दिनों तक पानी की आवश्यकता पूरी हो जाएगी। चलिए ध्यान से देखिए, बनाएंगे कैसे इसे समझिए। देखो जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है वो मीटर में है, और जो पानी दे रहा है खपत बता रहा है वो लीटर में है। इसीलिए यहाँ पर एक संकेत दिया गया है। अगर नहीं दिया रहा तो भी बना लेते, कोई बड़ी बात नहीं है। पहला तो टंकी बना लो भैया, है ना, टंकी जिसमें नहाना है वो बना लो। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लिख दो। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ये लंबाई है 20, चौड़ाई है 15 और ऊंचाई है मेरा 6। सबसे पहले तो ये देख लो कि इस टंकी में कितना पानी आ रहा है, उसके लिए उसका आयतन, पूरा पैकिंग मटेरियल है ना, वो पैकिंग वाला मटेरियल, इसलिए आयतन के बारे में बोल रहा हूँ। सॉल्यूशन दिया गया है, टंकी की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 20 मीटर, 15 मीटर व 6 मीटर है। ठीक, क्लियर हो गया बात। ये देखिए टंकी का आयतन देख लो भैया, हमारे पास कितना पानी हो तो देखो, टंकी का आयतन, टंकी का आयतन बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, जो कि आ जाएगा 20 गुणित 15 गुणित 6। तो ये आ गया 15 दूनी 30, 300, 6 1800, और ये आ जाएगा घन मीटर। एक घन मीटर में आ रहा है, परंतु यहाँ पर दिया है घन मीटर माने 1000 लीटर। 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर। मतलब लीटर में अगर देखोगे तो हमारे पास जो पानी है वो हो जाएगा 1800 गुणित 1000, और ये जो घन मीटर है वो किसमें आ जाएगा, लीटर, जो कि 18 के बाद 5 जीरो लग जाएगा। मतलब मेरे पास इतना पानी है, और इस टंकी में पानी है। अब डेली क्या हो रहा है, एक आदमी 150 लीटर पानी जरूरत पड़ रहा है एक दिन का, और 4000 लोग हैं, तो 4000 लोग एक दिन में कितना पानी खर्च करने हो देखो। बिल्कुल 4000 व्यक्ति द्वारा एक दिन में पानी की खपत बराबर 4000 लोग हैं, और एक एक जने 150 लीटर खपत कर रहा है, तो ये हो जाएगा मेरे पास 15 चौक 60, 3 और 1 4 जीरो, ठीक, और 4 जीरो, माने एक दिन में पूरे गांव के व्यक्ति द्वारा, ठीक है, 6 लाख लीटर पानी खर्चा हो रहा है एक दिन का। क्लियर हो गया बात। और उस टंकी में कितना आ रहा है, एक 18 लाख लीटर। कितना लीटर, 18 लाख लीटर पानी है, और एक दिन में क्या हो रहा है, 6 लीटर खपत हो रहा है। इसका मतलब
दिनों की संख्या, पानी पूर्ति के दिनों की संख्या, तो 6 लाख को 18 लाख को 6 लाख करके कितने दिन में खर्चा किया जा सकता है? भागित करना पड़ेगा। दिया जाएगा 18 लाख भागित 6 लाख, कितना हो गया? ये 0 0 सब पांचों जीरो कैंसिल हो जाएगा। 6 कम 6 6 3 18, कितने दिन? 3 दिन और पूरे गांव वालों को पानी चलेगा। कितने दिन चलेगा भैया? 3 दिन। बात समझ में आ गई? देखो एकदम स्पष्ट है यार, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, एकदम स्पष्ट रूप से बताया गया है। क्लियर हो गया बात? चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। अगला प्रश्न हमारा 7वां है, जो कि कह रहा है एक 3 मीटर गहरी और 40 मीटर चौड़ी नदी 2 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से बह रही है। क्या आप ज्ञात कर सकते हैं कि 1 मिनट में नदी का कितना पानी समुद्र में गिर रहा है? बहुत सुंदर प्रश्न है। इसके लिए हमको समझना पड़ेगा। ये देखो थोड़ा सा इसे ऐसा करना पड़ेगा। ये नदी है, इस नदी से पानी बह रहा है, बिल्कुल। इसमें देखो रफ्तार दिया गया है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। वही मेन उद्देश्य है। जब ये नदी से पानी बहते बहते क्या हो रही है? समुद्र में गिर रही है। ठीक, तो भैया नदी जो है रफ्तार से गिर रही है, 1 मिनट में बोल रहा है। यहां पर तो आपको 1 घंटे में वो कितना दूरी तय कर रहा है वो दिया है। चलिए इसको कैसे हल करना है मैं समझाता हूं। 40 मीटर चौड़ा है और कितना बोल रहा है? 3 मीटर गहरा। ये गहरा 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 3 मीटर है, 40 मीटर चौड़ा है। मतलब ऊंचाई दे दिया गया है और चौड़ाई दिया गया है, लंबाई नहीं दिया गया है। वो लंबाई को हमको निकालना पड़ेगा। चलिए कैसे निकालेंगे? तो दिया गया है, पहले लिख लो। नदी की ऊंचाई, जो गहराई है वही हमारा ऊंचाई है, 3 मीटर। ऊपर से देखो गहराई, नीचे से देखो तो ऊंचाई, बस एक ही मतलब है। और चौड़ाई दे दिया गया है हमको 40 मीटर। क्लियर हो गया बात? लंबाई नहीं दी गई है। अगर लंबाई दे देता तो हमें पता चलता कि उतना पानी गिर रहा है। यहां पर देखो गति दी गई है, नदी की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा, माने 1 घंटे में वो 2 किलोमीटर चल रही है। 1 घंटा में 2 किलोमीटर, 1 घंटे में 2 किलोमीटर चल रही है, मतलब उतना दूरी तय कर रहा है, मतलब वही तो लंबाई बन रहा है। तो हमको 1 घंटे का नहीं चाहिए, 1 मिनट का चाहिए। कितने मिनट का? 1 मिनट का। 2 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 1 घंटा में 2 किलोमीटर चलती है। 1 घंटे का मतलब क्या है? 60 मिनट। मतलब 60 मिनट में 2 किलोमीटर, तो 1 मिनट में 2 किलोमीटर है, उसको मीटर बना लीजिए। तो 2 गुणे 1000 बट्टे में क्या करेंगे? 60, और ये आ जाएगा मीटर। माने 1 मिनट में ये नदी कितना दूरी तय करेगी? कितना दूरी तय करेगी? वही तो दिया है यहाँ पर, 0 से 0 काट दो, 2 1 2, 2 3 6, और ये आ जाएगा 100/3 मीटर 1 मिनट में।
तो 1 मिनट में जितना इस नदी से पानी निकलेगा, या जितना लंबाई या जितना दूरी तय करके पानी गिरेगा, वही 1 मिनट में समुद्र में गिर रहा है भैया। तो यही लंबाई का काम कर रहा है। जो दूरी है ना पानी की, जितना 1 मिनट में जितना दूरी तय कर रहा है, वही हमारा क्या हो रहा है, दूरी मतलब लंबाई काम कर रहा है। यहाँ पर लिखोगे 100/3 लंबाई के जगह, यही लंबाई हो गई हमारी। चलिए, तो आयतन का सूत्र लगा लो, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। लंबाई कितने का है, लंबाई हमारा आ गया 100/3, चौड़ाई दिया गया है 40 और ऊंचाई 3, 3 से 3 कट, और ये आ जाएगा 4000 घन मीटर। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, सेंटीमीटर दिया है क्या, नहीं मीटर है, मीटर में दिया है, मीटर में आएगा। क्लियर हो गया। तो 4000 घन मीटर पानी 1 मिनट में नदी से किसमें जा रहा है, समुद्र में जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले के लिए। अगला हमारा क्या कह रहा है, देखो 8वां बोल रहा है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया गया है 3328 वर्ग मीटर, यदि घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई में अनुपात दिया है, लंबाई चौड़ाई नहीं दी गई है, उनका क्या दिया गया है आपको, अनुपात दिया गया है। चलिए, तो घनाभ का आयतन निकालना है। चलिए, जब भी ऐसा अनुपात में दिया रहता है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का, तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन में, माना कि लंबाई बराबर 4x, चौड़ाई बराबर 3x और ऊंचाई बराबर, जब भी अनुपात दिया रहता है उसको हम एक राशि बनाते हैं, अलग करते हैं, तो एक निश्चित संख्या गुणा कर दिया जाता है। स्पष्ट है बात। चलिए, घनाभ बोला है, घन जैसे दिख रहा है, थोड़ा सा इसको घनाभ बना देते हैं, बिल्कुल। तो ये हो गया मेरा 4x, ये हो गया 3x, और ये ऊंचाई क्या हो गया मेरा 2x। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3328। फिर चलिए लिख लीजिए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि बराबर होता है 2 गुणित लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई और ऊंचाई लंबाई। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया आपको 3328, 2 गुणित लंबाई चौड़ाई 4x गुणित 3x धन 3x गुणित 2x धन 2x गुणित 4x, दो गुणित 4×12x की घात 2 धन 3×2 6x की घात 2, ये इसके साथ गुणा हो रहा है, इसके साथ है, ये इसके साथ, 4×2 8x का वर्ग। भैया लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं निकलेगा तब तक आयतन नहीं निकलेगा, ठीक है। फिर भी मैं उसे शॉर्ट में बनाऊंगा, चिंता मत करो। चलो, 3 3 2 8 बराबर 2 गुणित 12 और 8 20 और 6 26। अब यहाँ x का वर्ग बराबर 3 3 2 8, बटे में कौन आएगा 26, और बटे में 2 आएगा, दोनों है ना गुणा, बटे में आएगा। चलो काटते हैं, 2 एकम 2 एकम, 2 छक्के 2 छक्के और 2 चौका। ठीक, 2 का 13 बार में, 2 अट्ठे 2 तिया 2 दूनी, 13 एकम 13, 13 छक्का 78। ठीक, 13 छक्का 78, 5 बचा, 13 चौक 52।
मतलब मेरे पास आ गया x का वर्ग बराबर 64, जिससे मेरे को x का मान आएगा वर्गमूल 64, और ये आ गया x का मान 8 आ गया। x का मान जैसे ही 8 आया वैसे ही मेरे को लंबाई मिल जाएगी, चौड़ाई मिल जाएगी, ऊंचाई। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं सीधा आयतन का सूत्र लिखूंगा बराबर, फिर गुणा करो, फिर उसको गुणा करो, कौन करेगा? उससे अच्छा ये रखो, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, 4x गुणित 3x गुणित 2x। x का मान निकाल के फिर लंबाई निकालोगे, फिर उसी को गुणा करोगे। इससे अच्छा एक ही बार गुणा करो ना भाई। चलिए, 4 गुणित 8 गुणित 3 गुणित 8 गुणित 2 गुणित 8 गुणित, फिर लंबाई चौड़ाई अलग से निकालते हैं। समस्या है ना भाई। चलिए, 8 को 3 बार गुणा करोगे वो देता है 512, गुणित 4 तिया 12, 12 दूने 24, 24 दूने 48 का 8 हासिल आया 4, 24 से कम 24 और 4 28 का 8 हासिल आया 2, 24 पंच 120 और 2 122, 12288, 12,288, और यह आएगा घन मीटर। स्पष्ट हो गया बात? बिल्कुल। चलिए, देखते हैं आगे प्रश्न को। चलिए, इस प्रश्नावली में हमको ज्यादा प्रश्न है भैया। इस प्रश्नावली में हम 10 बोल रहे थे, उससे ज्यादा प्रश्न है यहाँ पर। क्लियर हो गया बात? हमने देखा ही नहीं, ये ध्यान ही नहीं दिया। 15 प्रश्न है इसमें, कोई बात नहीं, हमको तो हल करने से मतलब है। ठीक, चलिए अब यहाँ पर अगला देख लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। तो ये रहा। चलो अगला प्रश्न क्या बोला है? 3 घन जिनमें प्रत्येक का आयतन 125 घन सेंटीमीटर है, को किनारों से जोड़कर एक घनाभ बनाया गया। इस प्रकार बने घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को ज्ञात करिए। बिल्कुल, तो चलिए इसको निकालते हैं। घनाभ है बोल रहा है जो कि 300 घन से मिलके बना है। चलिए, एक घन तो ये हो गया, चलो छोटा कर लेता हूं थोड़ा सा। इसी प्रकार 3 घन है, और तीनों घनों को आपस में अगल बगल जोड़ के रखो, ऐसा बगल मिला दिए, इसको इसके बगल में ला दिए। 3 घन थे अलग अलग, तीनों को अगल बगल जोड़ दिया गया, और प्रत्येक का आयतन 125 है। इसका भी 125, 125 और 125, और इसको एक घनाभ बना दिया गया है। लंबाई बढ़ गया, चौड़ाई ऊंचाई समान। तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो भैया इसके लिए तो इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जानना पड़ेगा। चलिए तो देखते हैं कैसे बनेगा ये सॉल्यूशन। घन का आयतन दिया गया है 125 घन सेंटीमीटर। स्पष्ट हो गया बात? बिल्कुल। घन की भुजा माना घन की भुजा बराबर a, तो आयतन बराबर क्या होगा? भुजा की घात 3, और आयतन हमको दे दिया 125 माने a की घात 3। तो आपको पता होना चाहिए 125 है और 5 की घात 3 होता है, इसलिए जो मेरा भुजा है वो 5 आ गया। 3 घनों को लगातार जोड़ा गया, मतलब ये 5, ये भी 5 और ये भी 5।
मतलब जो लंबाई है वो 5 या 15 हो गया, लेकिन इसके ऊंचाई और जो चौड़ाई में अंतर नहीं आएगा। ये भी 5, ये भी 5, बगल बगल करके जोड़ा गया है ना, तो केवल लंबाई में फर्क आएगा। ठीक, 3 घनों को जोड़ने पर घनाभ की लंबाई हो जाएगा 3 गुणित 5, 5 तिया 15 सेंटीमीटर। चौड़ाई रहेगी और 5 सेंटीमीटर ही रहेगी, है ना, क्योंकि अगल बगल जोड़ा गया है, उसका ऊंचाई को नहीं बढ़ाया गया है, ना बगल में नहीं जोड़ा गया है, ना चौड़ाई को नहीं बढ़ाया गया, ऊंचाई भी वही रहेगी 5 सेंटीमीटर। आप समझ गए होंगे। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 गुणित लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई, ऊंचाई लंबाई। चलिए लिखिए 2 गुणित 15 लंबाई 5 चौड़ाई, 5 चौड़ाई 5 ऊंचाई, 5 ऊंचाई 15 लंबाई। और ये इस तरह से आएगा 2 गुणित 15 पचे 75 धन 5 पचे 25 धन 15 पचे 75। ये 75 25 100 और 175 हो गया। 2 गुणित 175 और 175 दोनों 350, और ये आएगा वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि जो हमारा क्षेत्रफल है वो वर्ग में आता है। स्पष्ट हो गया बात। तो इस तरह से हमने इसके प्रश्नों को हल किया है। इसमें कुल मिला के 15 प्रश्न हैं, जिसमें आज हमारा ये दूसरा भाग है। तीसरे भाग में हम शेष प्रश्नों को लेकर आएंगे और उसे उस भाग में पूर्ण कर देंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। और जिन्होंने हमारे इसका पिछला वाला भाग 1 नहीं देखा है या अन्य अध्यायों के वीडियो नहीं देखे हैं, उनके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां से आप देख सकते। तो चलिए फिर मैं मिलता हूं इसके अगले भाग का वीडियो लेकर। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को मेरा धन्यवाद एवं नमस्कार।